हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारती न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, हम भारती न्यूज से गोरखपुर मंडल ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। क्रमिक अनशन का 5वां दिन, अनशनकारी सोहन पुत्र जगगन की हालत बिगड़ी, भेजा गया अस्पताल। 5वां दिन बीत गया परंतु मुख्य अभियंता गंडक फरार ही चल रहे हैं। आज क्रमिक अनशन पर सोहन, विंध्याचल, सुग्रीव बैठे थे कि अचानक सोहन सीना पकड़कर हाथ पैर पटकने लगा तो अनशन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में टेम्पो बुलाकर हरिहर के साथ उसे गोरखनाथ चिकित्सालय, जहां उसकी पहले से दवा चल रही थी, भेजा गया और अनशन स्थल पर आक्रोशित यात्रीगणों और उनके परिवार के सदस्यों को पूर्व कार्य प्रभारित संस्थान के अध्यक्ष सिद्धार्थनगर डीपी प्रसाद एवं पूर्व संगठन मंत्री चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ महाराजगंज महाबली प्रसाद ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि साथियों, पहले इसकी जान बचाइए, बाकी जो होना है उसे हम करके ही रहेंगे। आज अगर क्रमिक अनशनरत कर्मी की हालत बिगड़ी है, जो बोनस भी पाए हैं, इससे घबराकर ना तो क्रमिक अनशन रुकेगा और न ही 10 अप्रैल से प्रस्तावित आमरण अनशन ही रुकेगा। संघ के अध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने कहा, जिस तरह से हम मर रहे हैं भले ही मर जाए, लेकिन अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत समायोजन को लेकर ही इस अनशन स्थल से उठेंगे। अब हमने ठान लिया है कि मुख्य अभियंता गंडक और कितना जुर्म करते रहेंगे ये देखना है और हम उसका प्रतिकार करेंगे। इस अवसर पर अनशनरत कर्मियों का हालचाल लेने पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के जनपद मंत्री संतराम सांवरिया ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद करते हुए कहा कि मुख्य अभियंता गंडक आमरण अनशन शुरू होने दो, परिणाम सामने आ जाएगा। विवेकानंद पांडे, मंडल अध्यक्ष, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन मंडल गोरखपुर। आप देख रहे हैं, अब दो ही यहाँ कर्मिक अनशन के लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। 3 बैठे थे। सोहन, बाप का नाम जगगन, बोनस पाया हुआ था लेकिन उसकी तबीयत पहले से भी खराब चल रही थी। वह यहाँ बैठा और अचानक उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और यहाँ हाथ पांव फेंकने लगा, सीना दबा के चिल्लाने लगा। सारे लोग यात्रीगण और उनके परिवार के जो सदस्य थे और अन्य लोग जो आए हुए थे, सब लोग घबरा गए, अफरा तफरी मच गई। एक ही रास्ता दिखाई दिया कि पहले इसकी जान बचाओ। सारे लोगों ने मिल करके किसी तरह उसको उठाया और उठाकर टेम्पो बुलवाया गया और उसमें उसको रखाया गया और उसमें 3 लोगों को और बैठा कर कहा गया कि इसको लेकर तुरंत, क्योंकि इसकी दवा गोरा चिकित्सालय में होनी है, आप इसको लेकर वहाँ चलिए। बाकी जितने लोग हैं सभी लोग वहीं चले गए हैं। अभी आप सबने कोई 2 दिखाई दे रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये सही चलता रहा तो लगता है ये 12वां व्यक्ति मरने के कगार पर पहुंच चुका है। भगवान न करे कहीं ऐसी सूचना आ जाए। जो भी हो, अब हम उतर चुके हैं तो इस मुख्यमंत्री गंडक को इसकी हकीकत, इसकी औकात पे ला के दम लेंगे और ये तय है कि जितना इसने चोरी किया है, नियुक्तियाँ की है इस गंडक संगठन में, सब उजागर करना ही होगा और वो समाचार पत्रों में देना ही होगा। अन्यथा समाचार पत्र भी ये लिखेगा कि अनशनकर्ता वहाँ मर गया। हम मरने को तैयार हैं, कफन लेके बैठेंगे। अगर मैं मर गया हमारा अनशन करते हुए तो मैं लोगों को कह के जाऊँगा, भाई मेरे, मैं मर रहा हूँ, यह कफन जो आप लेके बैठे हो मुझे उड़ा दो, लेकिन आप फिर इसी कफन को लेके यहाँ बैठ जाना और जब तक आपका समायोजन न हो जाए यहाँ से हटना नहीं। न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ बताते चले कि यह क्रमिक अनशन का 5वां दिन है। ये निरंतर अपने कार्यों के प्रति जुझारू होते हुए क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से ये अपने क्रमिक अनशन को कर रहे हैं
ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से और व्यवस्थाओं के तहत संविधान के अंतर्गत तमाम तरह की बातों को ये लोग ध्यान दे रहे हैं और अपनी बातों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि यहाँ पे एक कृमि कंसन इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी की अध्यक्षता में कराई जा रही है और आज इस कृमि कंसन का यह 5वां दिन है। इसी संदर्भ में यहाँ पे जो क्रमिक लोग हैं, कृपया जरा विवेक जी इन लोगों को दिखाइए कि ये लोग किस तरीके से यहाँ पे आज 5 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्य अभियंता गंडक महोदय अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई करने हेतु आकर के ना इन लोगों से मिले, ना इन लोगों से कुछ पूछे। क्या इनकी व्यथा है, किस तरीके से, क्या इनकी परेशानियाँ हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। जब विगत 3 बार क्रमिक होने के बाद वो क्रमिक अनशन 3 बार स्थगित किया गया इन्हीं लोगों के आदेशानुसार, लेकिन उसके बावजूद भी किसी संतोषजनक परिणाम पर नहीं पहुंच सके। जी, मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि सफाई कर्मचारी संघ, जी सफाई कर्मचारी संघ के एक पदाधिकारी महोदय यहाँ पे आए हैं। जी, आप प्लीज़ जरा आए यहाँ पे और बताएं कि आप अपना परिचय देते हुए। जी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम इजहार अली जी, जनपद गोरखपुर के हम सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और पुरानी पेंशन राष्ट्रीय स्तर के सचिव और उपाध्यक्ष भी हैं इस समय। जी, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी अभी अक्टूबर में हम गए थे, 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, और प्रदेश कर दिया है। उसके लिए लगातार हमारी बैठक सब चल रही है। अब अभी सुबह हम आए, अपने भाइयों का जो कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक जो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो इन लोगों का बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है तो कि इनकी संस्था जो है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अतिरिक्त जो भी संस्थाएं हैं वो संस्था के लोग भी इनके साथ आ रहे हैं और इनकी दुख दर्द को समझ रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप ये प्रकाश डालें कि जैसा कि पिछले बार ये लोग बता चुके हैं कि इनका 3 बार क्रमिक अनशन हुआ और किन कारणों से वो क्रमिक अनशन उठ गया। फिर उसके बाद में पुनः ये क्रमिक अनशन में 5वां दिन बैठे हुए हैं। ना मुख्य अभियंता गंडक महोदय आ रहे हैं पूछने या संबंधित अधिकारी कोई आ रहा है पूछने। जी, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करके लगभग आ रहे हैं और तमाम समस्याएं आपके सामने आई होंगी और कई समस्याओं का निदान भी आपने किया होगा। फिर इनके लिए आप किस मर्ज की दवा बन के आए हैं? हम इन लोगों के मर्ज के दवा यही हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमने अपनी नौकरी लिया हूँ। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से बैठे हैं। ये अपना हक मांग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये भीख मांग रहे हैं। ये अपनी कोर्ट से आदेश के बावजूद, अगर ये हमारे जो आला अफसर यहाँ बैठे हैं, कई बार हम वार्ता भी गए हैं इनके, आपने वादा किया, कई बार वादा किए, लेकिन अभी जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए। तो हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन हम अपने कर्मचारियों को लेकर के अब जो है हमारे गुरु के रूप में हैं शिवानंद श्रीवास्तव जी, उनकी जैसा भी अच्छा आदेश होगा मेरे संगठन को, मैं इन भाइयों के लिए तन मन धन जो भी आवश्यकता पड़ेगी, जहां भी चलना पड़ेगा, हम इनके लिए कंधों से कंधा मिला करके अपनी सभी संगठन के 225 संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हैं, सभी संगठन को एकत्रित करेंगे और इनकी लड़ाई के लिए जहां भी होगा, जब तक ये नियुक्ति पत्र दे नहीं देते हमारे भाइयों को, हमारे कर्मचारी कितने समायोजित से संबंधित नियुक्ति पत्र देना है। जी, नया अपॉइंटमेंट तो करना नहीं है। नहीं, वो तो पुराने हमारे भाई हैं, अब इनको खाली मैंने नौकरी पर रख लेना है, कुछ सबको समायोजित करना, सब कुछ हो गया है, कोई बाकी नहीं है। अब अधिकारी कान में क्या अपना जो है जूं नहीं हिला, इनके कान टेढ़ी पड़ा हुआ है। की स्थिति अभी तक मेरे समझ में आया और जिस तरीके से इन लोगों ने बताया, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात नजर आ रही है कि अभी तक इनकी लड़ाई अकेले की चल रही है। अभी आपने जैसा कि बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में 200 कुछ समितियां हैं, 225 संगठन है। अब जब 225 संगठन इनके साथ खड़ा होगा तो हो सकता है इनका उद्धार जरूर एकदम होगा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि मुख्य अभियंता गंडक महोदय उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं,
ना यहाँ के जिलाधिकारी को कुछ समझते हैं, न यहाँ के अन्य अधिकारियों का कोई तवज्जो देते हैं। जी धन्यवाद इजहार अली साहब। अब मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये संगठनों का यहाँ पे जमावड़ा होना सुनिश्चित हो रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है इन लोगों के लिए और इनके इस पीड़ा को जो महसूस करके 225 संगठन यहाँ आ रहे हैं, वो अवश्य इनको न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद इजहार अली जी। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे इन लोगों की दीनहीन दशा को देखते हुए, जैसा कि अभी इजहार अली जी ने बताया कि 225 संगठन हम लोग एकत्रित होकर के इनके साथ खड़े होने आ रहे हैं और विगत कुछ ही क्षण बाद, हो सकता है आज शाम से या कल से, ये सारे संगठन के लोग यहाँ एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। हम इसी क्रम में एक और धुरंधर और जुझारू नेता से मिला रहा हूँ। जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जी मेरा नाम संतराम है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के जिला मंत्री हूं और सांस्कृतिक मंत्री हूं। जी संतराम जी, हमें ये बताइए, जैसा कि आप पिछले बार भी, हमें जहाँ तक याद आता है कि आप यहाँ पे मौजूद थे, जी फिर आपकी जो 225 संगठन के साथ आप चल रहे हैं, जी उसके साथ भी आपको या किसी सुनिश्चित निर्णय पर पहुँचने में कौन सी ऐसी कठिनाई आ रही है कि आप बार बार अनशन को रोक दे रहे हैं, फिर कर्मिक अनशन शुरू कर रहे हैं, फिर रोक दे रहे हैं? ऐसा 2 बार 3 बार क्यों हुआ? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हमें लगता है कि इन अधिकारियों को कहीं न कहीं कोई कान भर रहा है, कोई गलत मैसेज दे रहा है। आज के परिवेश में इतना लूह चल रहा है, इस लूह में केवल एक चिंगारी ही बहुत काफ़ी होती है। हमारे इतने भाई बैठे हैं, सबकी आवाज़ जो है बहुत बुलंद है। मैं देखा हूँ, आपके चैनल से भी देखा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये टिक पाएंगे, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है और आज नहीं कल उनके संदेश में जाएगा तो ये भी न पेंगे। नौकरी तो देना ही देना है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी के जो अगुआ हैं वो हमारे गुरु हैं। माननीय हमारे शिवानंद श्रीवास्तव जी, मेरी भी नौकरी उन्होंने ही दिया है। तो कहते हैं कभी कि मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलते, बिना गुरु को कभी ज्ञान नहीं मिलते, और पत्थर को लोग इसलिए पूजते हैं कि शिवानंद श्रीवास्तव जैसा कोई इंसान नहीं मिलते। तो हमारे गुरु जो हैं शिवानंद श्रीवास्तव हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा चीज़ डाल देंगे कि इनकी पूरी जो है जीवनी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं अपने उन उच्च अधिकारी से मैं निवेदन करता हूं कि अभी क्या है, अभी अंगड़ाई है, फिर आगे और लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई न करने के लिए मूड में रहें। हमारे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही था कि जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय आपके इजहार अली साहब आए जी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मैं 225 संगठनों का यहाँ जमावड़ा होगा, हाँ। और ईंट से ईंट बजा दिया बिल्कुल होगा। अगर ये इतनी सशक्त आपकी संगठन है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि 3 बार इस तरीके से? देखिए, होता है कि कहावत है देसी कि ऊसर बसे विदेश, वो कुछ कारण है। तो अगर कुछ कारण में कुछ और इनके प्रति अगर लिखा होगा तो यही कर्मचारी जो है वो पूरा करने के लिए आज बैठे हैं, कल हो सकता है पूरा हो जाए तो दे दें, क्योंकि बिना भय का प्रीत नहीं होता है। लक्ष्मण जी जब समुद्र को जब बाढ़ चढ़ाए तब उसको एहसास हुआ कि इनकी शक्ति क्या है। तो इस तरह से इन कर्मचारियों की जो शक्ति है, अभी वो अपने आप को हल्का ले रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि ये हल्का नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले दिन में उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है तोप के समान खड़े हैं, और कल के डेट में निश्चित रूप से इनकी नौकरी भी देंगे, इनकी जो भी चीज़ होगी, जो भी समस्या है, वही अधिकारी कभी करेंगे। जी धन्यवाद आपका। ये संतराज जी थे, और जैसा कि इन्होंने इन लोगों की दीनहीन दशा को देखने के बाद अपने तमाम संगठनों को आह्वान किया, और सारे संगठन के लोग अब तत्परता के साथ आ रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि संगठन वह मजबूत शक्ति है कि हम लोग मिल करके ईंट से ईंट बजा देंगे और मुझे समायोजित ही हर दशा में करेंगे। जी मैं आपको बताते चलूँ कि इन लोगों का क्रमिक अनशन जैसा चल रहा है वाकई में काबिल तारीफ, इतने शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। काफ़ी व्यथित अपने उस जीवन के
बहुमूल्य समय को इस विभाग को ये दे चुके हैं जब इनको कुछ कर गुजरने की शक्ति थी। अब तो ये शक्तिहीन हो गए हैं, निराश्रय हो गए हैं, इसलिए सिर्फ एक ही आश्रय है, वो भी सिंचाई विभाग गंडक का। जी, गंडक के मुख्य अभियंता महोदय अब से चेत लें कि अभी तो सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ आपको सामने करके बात कर रहा है। जिस समय 225 संगठन बैठ के बात करेंगे तो शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जी धन्यवाद। संचालन करने वाले अध्यक्ष जी मौजूद हैं, विवेकानंद पांडे। मैं अब यह चाहूँगा कि विवेकानंद पांडे जी हमें ये बताएं कि जैसा कि अभी इजहार अली संतराम जी आप जो भी प्रकाश डाले हैं उस प्रकाश को क्या प्रकाश पुंज समझते हैं या आग का वह सैलाब समझते हैं जिससे कि किसी डिसीजन पे पहुंच जाएं? जी विवेकानंद पांडे जी। सर जी, धीरे धीरे हमारे साथ अन्य संगठन भी आ रहे हैं और जिस दिन ये सारे संगठन इकट्ठा हो गए, वास्तव में मुख्य अभियंता महोदय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं अभी भी मुख्य अभियंता महोदय से कह रहा हूँ कि पिछली बार हम लोग 53 दिन धरना दिए तो 54वें दिन ये कार्यालय पधारे। उसके बाद फिर मतलब दूसरे साल हम लोग जब 53 दिन धरना किए थे, पिछली बार हम लोगों ने 27 दिन धरना दिया तो 28वें दिन ये कार्यालय पधारे। आज 3 तारीख से हम बैठे हैं, अभी तक ये कार्यालय नहीं पधारे हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि ये कार्यालय, जब से हमारा धरना अनशन शुरू हो जाता है कार्यालय से फरार हो जाते हैं? आखिर कारण क्या है? ये जोन स्तर के अधिकारी हैं, अपने कार्यालय आते, हम उनके कर्मचारी हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने हमको आदेश किया है, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हम अपने समायोजन की बात कर रहे हैं। वो हमें हमसे वार्ता करें। वो जब जब कोई भी वायदा लिखित में किए हैं उसका कोई पालन नहीं किए हैं। नहीं, जैसा कि आप कल भी बता चुके हैं कि और एक महोदय और थे यहाँ पे उच्च अधिकारी जिन्होंने लिखित दिया है उसको भी अपर नगर मजिस्ट्रेट की भी बात ये लोग नहीं मान रहे हैं, डीएम की भी बात मानने को तैयार नहीं, एकदम निरंकुश हो गए हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार में इतना निरंकुश कैसे ये अधिकारी हो गए हैं जो न हाई कोर्ट की बात मान रहे हैं, न डीएम की बात मान रहे हैं, न अपर नगर मजिस्ट्रेट की बात मान रहे हैं। मैं तो माननीय इनसे कहना चाहता हूँ मुख्य अभियंता महोदय कि आप कुछ मत करिए। केवल जो 1990 से 2005 तक आपने हमको निकालने के बाद शासनादेश के विरुद्ध अवैध नियुक्तियाँ की हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है, उसकी सूची ये मुख्य अभियंता स्तर पे जारी करें। हमारा समायोजन स्वतः हो जाएगा, उनको करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। वो हमें सबको बुला लें, पूरे प्रशासन को बुला लें, सीओ को बुला लें, कैंट इंस्पेक्टर को बुला लें, सिटी मजिस्ट्रेट को बुला लें, सेना बुला लें, वो बुला के हमें यहाँ बैठ के हमसे वार्ता करें। अगर उनको बहुत डर है तो पूरी फोर्स व्यवस्था के बीच आके हमसे बात कर लें और प्रमाणों के साथ बात करें, तथ्यों के साथ बात करें। अगर हम गलत हैं तो प्रशासन हमको जेल डाल दे और वो गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेकानंद पांडे जी। जिस तरीके से इन लोगों की व्यथा देखा जा रहा है और जिस तरीके से आप अध्यक्षता कर रहे हैं और जिस शालीनता से उच्च अधिकारियों को आप मेरे चैनल के माध्यम से सूचित करना चाह रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। जी धन्यवाद आपका। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ